नमस्कार। यूपी एलटी ग्रेड का एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो सकता है और इसके संबंध में आप लोगों के अंदर भी थोड़ा सा जिज्ञासा जाग रही होगी कि सर अगर नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है तो फिर हम तैयारी कैसी करें, प्री पे कितना ध्यान दें, मेंस पे कितना ध्यान दें, मेंस पे ध्यान दें या ना दें, क्योंकि पहली बार मेंस हो रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उसके बारे में आज मैं विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला हूं। मैं हूं राज राणा और मुझे कम से कम 15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को मैं बढ़िया तरह से गाइड करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। यूट्यूब पर रोजाना 5:30 बजे भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो आइए बता देते हैं यूपी एलटी ग्रेड 2025। देखो, यूपी एलटी ग्रेड की 7466 जगह है। पहले पद याद रखना, तो पद बहुत ज्यादा नहीं है और उसमें भी इस बार एग्जाम जो है वो हो गया है प्री और मेंस। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें से लगभग 15 गुना जो अभ्यर्थी है उनको मेंस में बुलाया जाएगा। तो अगर 7466 का जो मोटा 15 गुना करेंगे तो लगभग आपका 1 लाख से ज्यादा, समझ लो 1,12,000 के आसपास है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मैं कह रहा हूं लगभग 1 लाख लेके चलते हैं। ठीक है, लगभग कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख लोगों को तो कम से कम बुलाया जाएगा मेंस के लिए, है ना। फॉर्म भरने की आशंका ये कहा जा रहा है कि 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, नहीं 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहां पे याद रखो कि एक सीट पर, अगर हम प्री की बात करें तो एक सीट पर यहां पर 10, यानी कितने हो गए यहां पे? 11, यानी एक सीट पर 11 लोग फाइट करेंगे केवल और केवल प्री के लिए, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार की बात करें, बीपीएससी के जो पेपर हो रहे हैं, टीजीटी का पेपर होता है, वहां पीजीटी का होता है, वहां पे रेशो काफी कम होता है, पेपर भी एक ही है। ठीक है, तो यहां पे प्री के लिए बता रहा हूं। उसके बाद मेंस होगा और मेंस के बाद आप लोगों का सीधा सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास समय कितना है? अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। तो अगस्त भी लगभग खत्म होने वाला है, तो लगभग 90 दिन मान लो कि 90 दिन के आसपास आपके पास समय है और 90 दिन में आपके पास ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हमें इस 90 दिन को किस प्रकार से व्यतीत करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे 100% सिलेक्शन लेना है, कैसे लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। वो सब कुछ आप लोगों को इन्हीं 90 दिनों में करना होगा, याद रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 11 लाख से ज्यादा, तो एक सीट पर 147 आवेदक होंगे अगर पूरा का पूरा देखा जाए, 7466 के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो आपका जो बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसमें 7466 पद बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये निराशा की बात तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कि मैं आपसे ऐसे बोलता रहूं कि सब कुछ आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे। भैया अच्छे लगने से अच्छी बात है कि सत्य बोल दिया जाए। टिपिकल है, बहुत टिपिकल है और इतना टिपिकल है कि आपको बहुत टिपिकल रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। देखो सीधी बात है, आप सोच रहे हो कि मैं सोता भी रहूं, ठीक है, घूमता भी रहूं और सिलेक्शन भी हो जाए, तो भैया नहीं होगा। आपको कम से कम 10-12 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, 10 घंटे पढ़ना होगा। कोई अगर आपसे कहता है 4-5 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस का एक एक खंड आपको करना पड़ेगा। पूरे सिलेबस में जो कुछ दे रखा है, एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। कभी इसके चक्कर में नहीं पढ़ना कि ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेंट है। आप पूरा पढ़ो एक बार। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसी सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप फोकस करते हो, ठीक है, फोकस करते हो कि मुझे तो भैया एक सीट से मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे पीसीएस में तो 100 वैकेंसी आती है मात्र, आईएएस में 100 वैकेंसी आती है, आपके तो 7466 है। तो इनसे तुलना करो ना, तो बहुत अच्छी स्थिति में हो। लेकिन उनका डेडिकेशन भी देखिए, उनका डेडिकेशन भी क्या रहता है। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत डेडिकेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, दिन रात की पता नहीं चल पाती। कहते हैं ना, अरे उसका लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसे तो कुछ पता ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वास्तव में बड़ी चीजें बड़ा काम करके प्राप्त होती है ना। सीधी बात है, अगर आपको मुंबई जाना हो तो मुंबई तक गाड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से नोएडा तक की गाड़ी चलाकर आप कभी भी मुंबई नहीं पहुंच पाओगे। तो बड़े बड़े काम जो होते हैं ना, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर ये प्री और मेंस है,
अब प्री मेंस में मैं क्या करूं, प्री की तैयारी करूं कि मेंस की तैयारी करूं या दोनों की तैयारी करूं, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब तक डेट नहीं आ जाती है ना, जब तक डेट नहीं आ जाती है तो आप लोग एक काम करें कि अगर आप मान लो 10 घंटे की तैयारी कर रहे हैं तो 8 घंटे से लेकर 9 घंटे तक आप केवल अपने प्री की तैयारी करो और 1 से लेकर 2 घंटे तक आपको मेंस की तैयारी करनी है। यह बात आप लोगों को याद रखना है ना, यानी आप लोगों को कम से कम ये एवरेज तो लेके चलना है कि 2 घंटे आपको करनी है, क्योंकि ये आपको एज देगा। अगर मान लो कि आपका प्री निकल गया तो करोगे क्या है, बैठे बैठे क्या तुम कोई जादूगर हो कि 2 मिनट में तुम अपनी मेंस लिखना शुरू कर दोगे? मेंस लिखने की तैयारी सालों में करनी पड़ती है, इसलिए 1 या 2 घंटे मेंस के लिए जरूर दो और मैं आपको इसके लिए गाइड करूंगा। आपको कुछ लिखना नहीं आता तो लिखो, ठीक है। एक बात बताओ, आपने 6th में 7th में 8th में क्या लिखा नहीं था? क्या आपने शॉर्ट आंसर नहीं लिखे थे? क्या आपने दीर्घ उत्तरी नहीं लिखा था? क्या 9th में नहीं लिखा था, 10th में नहीं लिखा था, 11th में, 12th में, यहां तक कि आपने जो बीएड दी थी, ग्रेजुएशन किया तो उसमें लिख के तो पास हुए हो। तो इतना ज्यादा घबराहट करने की जरूरत क्या है कि हम पे होगा नहीं, निकलेगा नहीं? अरे क्यों नहीं निकलेगा, बस मेहनत तो करो, एक बार 100% निकलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना हो, तो अपने आप पे भरोसा रखो, प्री और मेंस को इस प्रकार से तैयारी करो, है ना। तो आप सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो, थ्योरी पढ़ो पहले। मैं आपको बार बार बता रहा हूं एमसीक्यू से ज्यादा थ्योरी करो, क्योंकि थ्योरी पता नहीं एमसीक्यू करने बैठ गए तो आपको एमसीक्यू में आएंगे ही नहीं और आपका जो मोरल होगा वो डाउन हो जाएगा। अगर हम पे तो कुछ नहीं आता तो भैया बहुत जल्दी जल्दी पेपर मत लगाया करो, टेस्ट मत दिया करो, पहले तैयारी करो अच्छे से, पहले एक एक टॉपिक को पढ़ो, है ना। टॉपिक पढ़ो, टॉपिक बाद जो भी आपका सिलेबस दे रखा है, सिलेबस का एक एक खंड आप लोगों के सामने होना चाहिए। बस आप ये देखना चाहते हैं कि पेपर कैसे आता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, यूपीएलटी ग्रेड के जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे करके देख लो, ठीक है। और यूपी पीसीएस जो एग्जाम लेता है उसमें वो कैसे प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों को भी आप देख लो, तो आप इस युद्ध में जीत जाओगे। मैं आपसे निश्चित रूप से एक वादा कर सकता हूं कि मैं आप लोगों के साथ हूं हमेशा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। और आप किसी भी प्रकार से अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा और आप अपने क्वेश्चन को भी मुझ पर जांच करा सकते हैं। नमस्कार, आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य के साथ, धन्यवाद।